हाँ जी, मन गई सबकी होली। अब मेरे पास है आपके लिए एक सरप्राइज। हम जा रहे हैं लेंसडाउन। हैप्पी होली। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और ये है जी मंडे का शूट। मैं आ रही हूँ स्कूल से वापस और आज जाके घर पे बिल्कुल अलग प्लानिंग है। हैप्पी होली। तो जी ये इतनी ज़्यादा खुश इसलिए हैं कि होली तो है, लेकिन ये उसे मनाने के लिए जा रही हैं अपनी अम्मा के घर, अपने कज़न्स के साथ मनाने। इसलिए पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे कहना चाहिए। तो मैंने इनके निकाले हैं 3 जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी छोटी होली के, एक जोड़ी बड़ी होली में नहाने के बाद जो पहनेंगी, और जी एक रंग खेलने वाले टाइम के थोड़े से पुराने कपड़े घर के। और उसके अलावा जो अब पहन के जाएंगी वो तो कपड़े इन्होंने जो पहन रखे थे अभी ट्यूशन वगैरह के लिए वही पहन के चली जाएंगी, क्योंकि वो मतलब ठीक ठाक कपड़े रहते हैं। ये इनका बैग पैक हो गया और ये बने हैं होली के। जो बीच बीच में अभी इनका एग्ज़ाम की वजह से टीवी तो बंद था, बस आधा घंटे मिल रहा था, लेकिन उसमें ये स्ट्रेस बस्टिंग के लिए ड्राइंग कर रही थी। तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने होली के लिए कार्ड से ये बनाए हैं, कुछ चाचू के लिए, कुछ सबके लिए, मतलब एक एक वहाँ जाएंगी तो ये जी इनकी मॉडर्न आर्ट आजकल चल रही है बहुत, मतलब चेंज हो गई इनकी ड्राइंग पहले से। तो ये हैप्पी होली लिखे हुए सारे बनाए हैं। अब इनको तैयार कर दिया है, बाल वाल ठीक कर दिए हैं दोबारा। तो होली वहाँ मनाएंगी। तो ऊपर वाली अलमारी में मैंने एक बड़ी पिन्नी में करके इनकी पिचकारियाँ, मास्क वगैरह साफ़ वाफ करके, मास्क तो मतलब धो के रखे थे, पिचकारियों पे से तो ज़्यादा कलर छूट नहीं पाया था, तो उसको सुखा के ही रख दिए थे। तो अब होली आ गई है तो ये पन्नी दोबारा निकल रही है बाहर, ताकि ये लेके जाएं अम्मा के यहाँ इसको भी। और जी जब खोलती हूँ अलमारी तो देख लेती हूँ कि कोई भूले भटका सामान दिख जाए जो मुझे याद ना आ रहा हो। तो मैंने खैर उसे देखा और अभी से रख दिया। अभी ये अलमारी दोबारा सेट होगी जब इनका ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, एक पेपर इनका रह गया है उसके बाद। तो यहाँ पर ये इनकी बैग वाली अलमारी है, पिछली बार ही आई थी और इनमें से एक तो लीक भी हो गई, एक बढ़िया चल रही थी। तो देखती हैं इस बार क्या चलेगा या नहीं चलेगा, जो भी है फिलहाल। और ये है जी मास्क, कितने डरावने से, मैं तो इन्हें देख के डर जाती हूँ। अब आपको दिखाती हूँ मैं शूट कैसे करती हूँ। जैसे यहाँ का कर रही हूँ तो ड्रेसिंग टेबल पे ये एमआई का सिंपल सा फ़ोन है, बस यही रखा हुआ है। लाइटिंग का थोड़ा ध्यान देने लगी हूँ, इसलिए आपको पहले और अब के व्लॉग में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा। फ़ोन मेरा सेम ही चल रहा है जब से चैनल शुरू हुआ है तब से। अब मैं कर रही हूँ घर की बिल्कुल बढ़िया तरीके से डस्टिंग, एकदम चमक जाएगा। तो ये अब घर जो है, बेडरूम वेडरूम मैंने सब अंदर से कर दिया, सब कुछ शूट नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि अब रात को मुझे एडिट करने में दिक्कत हो जाएगी अगर मैंने बहुत डिटेल में किया। तभी आ गए थे मेरे देवर, ये जयपुर से आए हुए हैं होली के लिए। तो ये दोनों बच्चों को सामान के साथ ले गए अपने साथ होली बाय मनाने। बाय। हैप्पी होली। चलो जी, बच्चे गए होली मनाने। पप्पी लाइट अभी थोड़ी देर में जलाएंगे, अभी रोशनी है। अब घर हो गया है साफ, बच्चों की पैकिंग निपट गई है। अब हम करते हैं जी अपनी ड्रेस सेलेक्ट और उसके बाद करेंगे किचन की क्लीनिंग। हाँ जी, तो हम होली यहाँ नहीं मना रहे हैं मेरठ में, हम जा रहे हैं लैंसडाउन। पिछले 2 हफ्ते से हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे थे और तब नहीं हो पाई। शिवरात्रि हॉलीडे में एक्चुअली प्लान था और वो होते 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 ये हुआ कि होली वाले 2 दिन की जो छुट्टी मिल रही है इसमें हम चले जाते हैं लैंसडाउन, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है अगर हम ना भी हुए तो भी। तो जी हम लैंसडाउन जा रहे थे, हम चारों, मतलब मैं, हस्बैंड और बच्चे। लेकिन अभी तक अदिति अनंत को हमने नहीं बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं, क्योंकि होली पे इन चारों का साथ में हुड़दंग होता है और फिर वो हो जाते अपसेट, और बच्चों के चल रहे थे एग्जाम। तो ये था कि प्लान कर लिया था लेकिन बताया किसी को नहीं था।
अब क्या होता है कि एन होली से अब ये एक दिन पहले कि अदिति अनंत यहाँ आएंगे, ये बात हुई, या फिर ये वहां जाएंगे, ये बात होती है। तो उसमें बताया गया कि जी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो बच्चों के मतलब इनके आपस में बात हुई, और फिर ये हुआ कि जी दीदी अपसेट हो जाएंगी और हमें लैंसडाउन नहीं जाना, वहां पे तो हम बोर हो जाएंगे। क्योंकि जितना इन्हें बताया था लैंसडाउन के बारे में, जितना हमें पता था वही हमने इन्हें बता दिया कि हम वहां बोर हो जाएंगे और हमें तो यहाँ दीदी भैया के साथ होली खेलनी है। अब वहां बुकिंग हो चुकी, सब कुछ हो चुका, कैंसिल करने पे पहले ही पता था कि कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो अब ये सिचुएशन बनी कि मेरे देवर आ गए जयपुर से कि मैं ले जाऊंगा इन्हें घर पे, अगर ये जाएंगी तो ये जो हैं दोनों गई हैं होली मनाने के लिए अपने अम्मा बाबा के घर, अपने कजिन भाई बहनों के साथ होली मनाएंगी ये यहाँ पर। कल दोपहर से लेके आज दोपहर तक इनको कन्विंस भी किया, और इनका ऊपर मतलब ओपिनियन छोड़ा कि भाई आपको चलना है चल लो, क्योंकि बुकिंग तो हो चुकी, नहीं भी चलना तो चॉइस है। तो जी अब फाइनल डिसीजन ये हुआ इनका शाम तक भी, जब मैं आई हूँ स्कूल से, कि हम तो यहीं रुकेंगे अम्मा बाबा के यहाँ, हम होली खेलेंगे, हम लैंसडाउन नहीं जा रहे, लैंसडाउन आप अकेले चले जाओ। तो अब सीन ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अकेले जा रहे हैं लैंसडाउन। तो अभी मेरे देवर जब इनको ले गए वो पूछ भी रहे हैं कि भाभी और कौन जा रहा है, ऐसे कोई नहीं जा रहा, हम ही जा रहे हैं। तो मतलब इतनी हंसी आ रही है। आपको बताऊं, हम शादी के बाद भी ना अकेले कहीं घूमने नहीं गए थे, कहीं नहीं गए थे। इनका नया नया बिजनेस था, मेरी जॉब थी, और हम दोनों ने मतलब ये था कुछ प्लान ही नहीं किया कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, और कोई हनीमून वाली सीन बना ही नहीं था। हम घर में ही थे ऐसे ही, और कभी गए भी तो फैमिली के साथ गए घूमने के लिए, बाद में भी अगर एक आध बार किसी हिल स्टेशन गए हैं तो। शायद ये पहली बार होगा जब हम दोनों अकेले और किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, चाहे छोटा ही सही। तो देखते कैसी ट्रिप होगी, लेकिन सच में मतलब इतनी हंसी भी आ रही है, खुशी भी हो रही है अंदर से। बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये तसल्ली है वहां पे वो खूब एंजॉय कर लेंगी, लैंसडाउन में शायद ना कर पाती। अब हम एक बार हो आएंगे तो पता लग जाएगा, अगर बच्चों के लायक भी वहां पे होगा तो अगली बार तो फिर इन्हें जबरदस्ती हम ले ही जाएंगे पकड़ के कि नहीं तुम वहां भी एंजॉय करोगे। और एक दूसरा सबक इस किस्से से ये मिल गया कि भाई फेस्टिवल्स के टाइम पे आप प्लान ना करो, तो वरना बच्चे असमंजस में रहते हैं। अब बात करते हैं पेपर की। तो इनका बचा है 1 घंटे का एक कंप्यूटर का पेपर है बड़ी होली के अगले दिन। उसके इनसे सारे चैप्टर सब सुन सुना के ट्यूशन में यहाँ पे अब अच्छे से तैयारी करा के भेजी है। कॉपी किताबें ले गई हैं। जो मेरे देवर की बेटी अदिति वो कह रही थी कि मतलब होली खेलने के बाद मैं एक बार इनसे और सुन लूंगी। तो इनका लास्ट पेपर बचा है, चलो वो भी खत्म हो जाएंगे अब, और उसके बाद इनकी पड़ जाएंगी छुट्टी। तो हम लोग ऑफिशियली मतलब इनकी पढ़ाई से कुछ दिन के लिए ब्रेक मिल जाएगा, और मेरे स्कूल तो खैर चलता ही रहेगा जो है। तो अभी हम जा रहे हैं लैंसडाउन। अब बात करते हैं जी आगे की। अब पूरे जब से तय हुआ है तब से मैं लगी हुई हूँ चिप्स और पापड़ बनाने में, स्कूल, एडिटिंग, बच्चों के पेपर, ये सब ऑल दैट, मतलब फुल ऑन बिजी चल रही हूँ। तो पता है कि एक ब्रेक मिलने वाला है, लेकिन ये था कि जाने से पहले भले एक रात और 2 दिन है, कुछ कपड़े वगैरह आदमी डिसाइड करके रखता है। वो मैंने अभी तक माइंड में भी नहीं सोचे, मैं आपको बताऊं कि पहनूंगी क्या। कल रात थोड़ा सा सोच रही थी, तो 2-3 ड्रेसेस दिमाग में हैं कि मे भी ट्राई करते हैं उनको। लेकिन जो भी ले जाऊंगी एक बार, या तो वो पहले से पहना हुआ, अगर कोई भी नया कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगी तो मैं उसको पहन के एक बार जरूर देख लेती हूँ, ताकि वहां पे जाके कुछ ये ना हो जाए कि अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी बच्चे चले गए हैं, अब यही टाइम है, अभी हस्बैंड भी नहीं आए हैं, तो इस टाइम पे मैं फटाफट फटाफट ट्राई करके देख लेती हूँ। उसके बाद करूंगी किचन क्लीनिंग और डिनर का देखूंगी। अब हम दोनों ही बचे हैं, अगर दाल रखी है दिन की, रोटी सेक के काम चल जाएगा तो उतना ही बनाएंगे बस। और सुबह हमें निकलना है जल्दी, तो सारे कपड़े अभी पैक करके और उसके बाद फिर पैकिंग अभी कर दूंगी, बैग बैग में रख दूंगी सारे। तो चलो फटाफट से ट्राई करते हैं कपड़े, और हम जा रहे हैं लैंसडाउन। अच्छा, बाकी कपड़े तो मैं दिखाऊंगी बाद में क्या क्या ले जाने वाली हूँ। अभी आप ये वाला सूट देखो, ये गला ना मैंने स्टिच किया है। सोचो उस टाइम पे मतलब इतना टाइम होता था, बच्चों के होने से पहले की बात है ये। और ये इमोशनल वैल्यू इसमें बताऊं क्या है, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी उससे पहले पड़ी थी खिचड़ाई, मकर संक्रांति, तो उस पे मम्मी ने मुझे ये सूट भेजा था। तो ये मैंने खुद सिला, टेपिंग वेपिंग लगा के बिल्कुल बढ़िया। साइड में देखना, मैंने इसकी ना आज पूरा वो बनाया था एक इंस्टा के लिए रील। तो ये फिटिंग इसकी ऐसी की ऐसी, और ये कितने साल पुराना हो गया, लगभग 13-14 साल। मेरी शादी को 1.25 साल ही हुआ था जब ये एक्सपायर हो गई थी वो। तो ये
मतलब 13-14 साल पुराना सूट है जो आज भी परफेक्टली आ रहा है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको सीजन में कम से कम 1 या 2 बार जरूर पहन लेती हूँ। सेमी मतलब थोड़ा सा हल्का सा गर्म सा है, थोड़ा सा कॉटन भी है, पता नहीं मतलब बीच का सा, अच्छा लगता है ये वाले मौसम में, मार्च वाले में। तो ये जी मैंने सिला था। और चलते हैं फटाफट ड्रेस की पैकिंग करने। तो जी लगभग आधा घंटा लगा के ये 3 ड्रेसेस मैंने निकाली हैं। फुल फ्लेयर वाली 2 हैं, एक वेलवेट की है, मतलब वहाँ के हिसाब से थोड़ी सी गर्म वाली भी रखी हैं 2, क्योंकि मौसम हो सकता है यहाँ से ठंडा हो। और एक बेल्ट रख ली है जो मेरी 2 ड्रेसेस पे चलेंगी। एक स्वेटशर्ट रख ली है और एक ये स्कर्ट सी है, अंदर पहनने के शॉर्ट्स वगैरह हैं। और जी इनके हैं 2 जीन्स और 2 शर्ट और एक स्वेट शर्ट, ये है इनके कपड़े। तो इनमें मुझे आयरन करना है। अभी जो यहाँ पर पहनने वाले हैं वो तो खैर टंगी जाएंगे, लेकिन जो उसमें भी जाने वाले हैं, हालांकि बैग में रख के थोड़े बहुत ऐसे ही से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टीम आयरन कर रही हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से हो जाएं। 19-20 थोड़े बहुत निशान पड़ भी जाएंगे तो वो देखी जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि सीधे सीधे रखे जाएं। फ़िलहाल इन पे हो गई है स्टीम आयरन, एकदम कड़क हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया कपड़े। और मैंने कर दी है यह वाले कमरे की पिंक रूम की लाइट बंद। इसमें ना पिंक शेड का पेंट हुआ हुआ है, इसलिए इसे पिंक रूम कहते हैं हम लोग। अब चलते हैं किचन की तरफ। आयरन का काम निपट गया, बैग में डालूंगी बाद में, क्योंकि अब लग रही है भूख, थोड़ी सी किचन संगवानी भी पड़ेगी। 9 बजने में 10 मिनट हो गए हैं। और जी ये घी मैं कल निकाली थी मलाई और सुबह पका गई थी, लेकिन डब्बे में नहीं पलट पाई थी क्योंकि ये गर्म था। अब जम गया है, दोबारा पिघल रहा है। तो दाल रखी है, रोटी सेकूंगी और उसके बाद ये धुलेंगे बर्तन। अब हमने पिक्चर लगाई आज, मैंने कहा पिक्चर देखते हैं, कोई ऐसी लगा दो जो मेरी देखी हुई हो। पिक्चर लगी जी, सोचा ना था। इन्होंने कहा हाँ हमारी सिचुएशन के हिसाब से एक ही फिल्म है, वो लगा देता हूँ। सोचा ना था पिक्चर चल रही है। और मैं फिर खाना वाना खा के मैंने धोए बर्तन। अच्छा दोनों कुकर थे, घी वगैरह के बर्तन भी हो गए थे, तो काफ़ी बर्तन थे। अब बज गए हैं 10:30। किचन हो गई है पूरी क्लीन। अब ये बिल्कुल मतलब सारी चीज़ें मैंने फ्रिज वगैरह की भी जो भी थ्रो करनी थी या कुछ भी है ठिकाने लगा दी। सुबह का हम तो थोड़ा बहुत खा पी के जाएंगे, वो रखा है बस कि क्या बना के लेके जाना है। मूवी चल रही है, देखी हुई पिक्चर का यही फ़ायदा होता है कि मैं इसे पॉडकास्ट की तरह सुनती रहती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अंदर, जो कपड़े आयरन वगैरह करके रखे हैं उनको फाइनली डालूंगी बैग में। बैग मैंने इनसे बोल दिया था कि ऊपर रखे हुए थे दूसरी अलमारी में, तो इन्होंने 2 बैग निकाल दिए हैं। 2 क्या एक्चुअली तीनों ही निकाल दिए थे कि जो जितनी ज़रूरत हो उतने पैक कर लें, बजाय एक बड़ी अटैची वाला बैग ले जाने के। हम लोग पिट्ठू बैग लेके जा रहे हैं ताकि चलने में घूमने में आसानी हो। अब मैंने इसमें फटाफट से जो है कपड़े डालने शुरू कर दिए हैं। तो एक इसमें 2 बड़ी पॉकेट हैं, तो एक पॉकेट में डालूंगी इनके और दूसरी में डालूंगी अपने। तो ये वेलवेट वाली ड्रेस तो मैंने सोचा है वहाँ पे जाके पहनूंगी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो सकता है वहाँ पे हो, यहाँ पे तो प्रॉपर गर्मी हो गई है, अब स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो ये वाली तो मैं रख रही हूँ वहाँ के लिए। और एक ये स्वेट शर्ट वगैरह भी मतलब वहीं के लिए रख रही हूँ। बस एक ड्रेस जो यहाँ पहननी है वो बाहर छोड़ूंगी, बाकी वहाँ के सारे कपड़े ये वही हैं, हल्के हल्के से गर्म ही रखे हैं मैंने, क्योंकि यहाँ से तो 2-4 डिग्री मुझे लगता है कम ही होगा वहाँ पे टेम्परेचर। फ़िलहाल फ़ोन में भी यही दिखा रहा है। तो ये है कि ठंड ना लगे, हल्की मल्की थोड़ी बहुत 19-20 गर्मी लग जाए वो बर्दाश्त हो जाती है। तो ये सारे कपड़े जो हैं दोनों बड़ी पॉकेट में आ जाएंगे हमारे पहनने वाले, और इसके बाद भी इसमें 3-4 पॉकेट बच जाएंगी। तो उसमें मैं टॉवल वगैरह या जो भी छोटे मोटे कपड़े रह जाएंगे, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान अगर रखेंगे तो वो इसमें रख दिया जाएगा। अब ये देखो जी 2 बड़ी वाली तो भर गई हैं, इसकी अभी बाकी की जेब जो है वो खाली हैं। अब ये जो टॉयलेटरीज़ और मेकअप है ये सब मैं सुबह यूज़ करती जाऊंगी और पैकेट में इसको डालती जाऊंगी, ये मेरा हमेशा का पैटर्न है। तो मेकअप भी सारा जितना भी मैं यूज़ करूंगी सुबह हाथ के हाथ मतलब करके, तब ये डल जाएगा। ये निकाल लिए हैं फुटवियर, और मेरे हस्बैंड के जूते भी अलग रखे हुए हैं। एक बैग इसके लिए और ट्राइपॉड वगैरह के लिए, चार्जर के लिए ये रख लिया है। बेल्ट अच्छा ये कॉमन है, 2 ड्रेसेस पे जाएगी, तो इसको मैं कल वाली ड्रेस के साथ ही यहाँ पर इसको टांग देती हूँ। तो ये हो गई जी हमारी कपड़ों की पैकिंग। अब टेक्निकल काम पे आते हैं। तो आधार कार्ड रख लिया है हमने, आईडी के लिए ज़रूरी है क्योंकि कैंट एरिया है वहाँ पर। और यहाँ पर हमारी ज़रूरी पैकिंग जो है वो सब निपट गई। अब जो सुबह डालना है बस वो ही रह गया है सामान इसमें। तो अब मेरा एक लास्ट काम रह गया है। रात को मैंने जो सोच के रखा था
नेल पेंट लगा के सोऊंगी, ताकि ये रात भर में ना अच्छे से पक्की सी हो जाती है, तुरंत पानी वानी में अब डालना नहीं पड़ेगा। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है रात का क्लीनअप, और अपना वही लगा लिया ग्लिसरीन वाला टोनर, नाइट क्रीम लगा लिया, और अब जो है मैं नेल पेंट लगा के इसके बाद जो है वीडियो एडिट करनी है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर वाईफाई वगैरह नहीं मिलेगा। तो आप जो आज ये वीडियो देख रहे हो, ये सोचो कि मैं 6 तारीख की रात को आपको कंप्लीट अपलोड वगैरह करके तब सोऊंगी, ताकि आपको 8 तारीख को ये वीडियो आज के दिन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर ये मैंने पहले लगाई एक फ्यूशिया कलर की, और ये जूस वाली, जूस के नाम से नेल पेंट आती है, 50 रुपए की मिलती है लोकल मार्केट में, वो लिया है। और ये वाइट वाली तो शायद 10-20 रुपए वाली है, क्योंकि इसको पूरा तो लगाना नहीं होता, डिज़ाइनिंग के लिए ही चाहिए। तो मैंने वो पिंक, डार्क पिंक कलर की ये है, इसके ऊपर वाइट डॉट लगा ली। और एक मेरी माई ग्लैम की मैंने मंगाई हुई थी ये स्मिटन से, इसकी डॉट भी मैंने किनारे किनारे पे लगा ली है। ये देखो इस तरीके से डिटेल्ड लुक आपको दिखाऊं तो ये हो गई जी मेरी नेल्स रेडी। और इन्हें करने के बाद जो है इस पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का कोट और लगेगा, और ये हो जाएगी फाइनल। और अब मैं बैठ जाऊंगी चार्जिंग पे फ़ोन लगा के एडिटिंग। फिलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।